ओके सो हमने अभी तक देखा है कि हमने क्या क्या कवर किया। नंपाई किस लिए यूज होता है? नंपाई एरेस के लिए यूज होता है। ओके। एरे क्या होता है? होमोजेनियस डेटा, और जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। और उसको इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास रहता है। ओके। जो लिस्ट होती है वो एक हेट्रोजीनियस एरे रहता है ना, एरे। उसके बाद हमने देखा कि नंपाई जो है, नंपाई हम क्रिएट कैसे करते हैं वो देखा। नंपाई की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर डिवीजन कैसे होता है वो हमने देखा। डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि उसको अगर उसमें वैल्यूज को ऐड करना है तो हम कैसे करते हैं, अपेंड करके। हमने बहुत सारे उसके फंक्शंस देखे। हमने देखा कि अगर आपको एक्रॉस एक्सिस एडिशन करनी है तो कैसे करेंगे, एक्रॉस कॉलम्स एडिशन करनी है तो कैसे करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं। ओके। सॉर्टिंग वगैरह वो हमने देखा था। उसके बाद यहाँ पर हमने बहुत कुछ चीज़ें कवर की कल। परसेंटाइल वगैरह। ओके। कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद हिस्टोग्राम कवर किया हमने। ओके। उसके बाद एनपी डॉट इज इन। ओके। सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा था कल? ए जो था, सॉरी, बी जो था, हम्म, सॉरी, ए जो था वो, स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं ना। ओ सॉरी, नहीं है ना। हम्म। ओके। सो हम कल कवर कर रहे थे एनपी डॉट इजिन। तो कल यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि ये एरे नहीं था, हमने सिर्फ लिस्ट दे दी थी बी को। ओके। तो मैंने अभी एनपी डॉट एरे किया। ओके। सो ये अभी वर्क करेगा। तो एक यहाँ पर है मेरा। ये हमारा ए है। ओके। ये हमारा ए है। सॉरी, इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy को। इंपोर्ट numpy एज np। ओके। ओके। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो np डॉट इजिन क्या करता है? वो देखेगा कि बी के जो वैल्यूज है वो ए में है या नहीं। ओके। तो अगर बी के वैल्यूज ए में है तो वो वहां पे ट्रू लिखेगा और बाकी के लिए फॉल्स लिखेगा। ओके। तो यहाँ पर वो ट्रू लिख रहा है क्योंकि 10 जो है वो ए में है। ओके। और बाकी के लिए फॉल्स लिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बी लगाते हैं तो जहां पर ट्रू है सिर्फ वही वैल्यूज हमें दिखेंगे। ओके। ओके। 10 दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम है। ओके। तो np डॉट एरे यहाँ पर। ओके ठीक है। फ्लिप फंक्शन। ओके। फ्लिप क्या करता है? ये रिवर्स करता है ऑर्डर ऑफ एरे एलिमेंट्स अलोंग द स्पेसिफाइड एक्सिस, प्रिजर्विंग द शेप ऑफ द एरे। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर 11 53 28 50 है। ओके। तो ये रिवर्स हो गया है, 11 53 28 50 38 37 इस तरीके से। ओके। और लास्ट वाला नंबर
आगे आ गया है। फ्लिप मतलब क्या, वो रिवर्स कर देता है। यहाँ पर, अभी यहाँ पर फ्लिप करना है। एक्सिस वन मतलब क्या, एक्सिस वन मतलब क्या, कॉलम देख रहे हैं मैम को। कॉलम दिख रहा है। तो कॉलम वाइज वो क्या करेगा, और रिवर्स ऑर्डर कर देगा। तो कॉलम वाइज वो रिवर्स ऑर्डर कर रहा है। तो हम्म। इस तरीके से वो रिवर्स ऑर्डर, np डॉट फ्लिप। p कैसे आ गया इसमें। ओके। सो अभी ये क्या कर रहा है, कॉलम वाइज वो फ्लिप कर रहा है, मतलब रिवर्स कर रहा है ऑर्डर को। तो कॉलम वाइज मतलब कैसे करेगा वो, 4 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 3 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अ, इस तरीके से वो कर रहा है। ओके, कॉलम वाइज। ओके, कॉलम वाइज समझ में आ रहा है। कॉलम वाइज उसने रिवर्स कर दिया। ओके, समझ में आ रहा है। यस मैम। अगर हम यहाँ पर जीरो जीरो डाल रहे हैं तो वो कैसे हो जाएगा, ये जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ओके, लो बाय द। हाँ राइट। ओके, आ या उसके बाद np डॉट पुट ये क्या करता है, रिप्लेस स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ एन एरे विद गिवन वैल्यूज ऑफ p एरे। एरे इंडेक्स वर्क्स ऑन फ्लैटन एरे। तो हमारे पास एक एरे है ए करके, और हम क्या कर रहे हैं, 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे हम वैल्यूज डाल रहे हैं, 110 एंड 530। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने वो वैल्यूज डाल दी। ओके, मतलब किस में डाल रही हूँ मैं, ए में, और कौन से इंडेक्स पे डालनी है वो मैंने मेंशन किया है। ओके, np डॉट डिलीट, np डॉट डिलीट क्या करेगा, रिटर्न्स a न्यू array with the deletion of sub arrays along with the mention access। ये जो एरे है पूरा का पूरा उसको डिलीट कर देगा और न्यू एरे लेगा। और न्यू एरे कैसे लेगा, जो हमने डिलीट किया है वो डिलीट कर देगा और न्यू एरे लेगा। तो यहाँ पर देखना, ये कौन से डिलीट कर रहा है, कौन से इंडेक्स से इसके नंबर्स को डिलीट कर रहा है, 0 2 4। ये 0 कर रहा है, ओके, 2 कर रहा है, और 4 कर रहा है। ओके, देखो यहाँ पर 38 नहीं है, यहाँ पर 28 नहीं है। ओके, इस तरीके से। अभी सेट फंक्शन देखते हैं। सेट फंक्शन हमने ऑलरेडी देखे थे, राइट। किस में देखे थे हमने, सेट फंक्शंस किस में देखे थे। सेट एक डेटा टाइप था हमारे पास, राइट। यस मैम। सेट डेटा टाइप था, उसमें हमने सेट फंक्शंस देखे थे कि वो कैसे काम करता है। तो दो एरेज लिए हमने, एम और एन। ओके, और यहाँ पर मैं यूनियन कर रही हूँ। यूनियन मतलब क्या, सारे के सारे नंबर्स जो है एम और एन के, वो उसमें आ जाएंगे, मतलब सारे के सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे, यूनियन बोलते हैं उसको। और सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। ओके, सेट में डुप्लीकेट्स नहीं रहेंगे। तो अगर यहाँ पर आप 1 और 1 1 डाल रहे हो, तो ये यहाँ पर सिर्फ 1 दे रहा है, राइट। यहाँ पर वो सिर्फ 1 दे रहा है, क्यों, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होता है। तो यूनियन मतलब क्या, वो सारे के सारे एलिमेंट्स देते का हमें। तो एम के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, और एन के तो 3 4 5 तो कॉमन है, 6 7 ऐड कर देगा। ओके, यहाँ पर इंटरसेक्शन में वो क्या कर रहा है, जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ वही ले रहा है। ओके, 3 4 5 कॉमन एलिमेंट्स है एम और एन में, तो सिर्फ वही लेगा। अभी इसका जो ये है वन लाइनर, वो क्या है, यूनियन 1D। यूनियन 1D, 1D मतलब वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, 1D मतलब क्या,
वन बाय वन मैम। वन डायमेंशनल। ओके। वन डायमेंशन। या ओके। हाँ। उसके बाद इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पर सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस मतलब क्या? मतलब एन माइनस एम, मतलब हमने ये देखा था एन माइनस एम। एन माइनस एम मतलब क्या? अ, जो वैल्यूज एम में है, जो वैल्यूज एन में है, वो सारे के सारे वैल्यूज देगा, पर एम के जो कॉमन वैल्यूज है उसको वो निकाल देगा, मतलब 3 4 5। तो कौन से आएगा हमारे पास? 6 और 7। मतलब वो क्या कर रहा है? एन माइनस एम कर रहा है। एन माइनस एम मतलब क्या? जो एम, मतलब एम के जो वैल्यूज एम, एम में, एम और एन में जो कॉमन वैल्यूज है वो निकाल देगा, और जो सिर्फ एन में वैल्यूज है वही लेगा। ओके, सेट डिफरेंस, वन डायमेंशनल। सेट एक्सओर मतलब क्या? कि जो अ, दोनों में कॉमन नहीं है वो लेगा वो। ओके। सो यहाँ पर देखना, 3 4 5 और 3 4 5 दोनों में कॉमन है, तो उसको छोड़ दिया है उसने। वो क्या ले रहा है? 1 2 और 6 7 ले रहा है। एक्सओर क्या करता है? एक्सओर क्या करेगा? विल टेक ओनली यूनिक कॉम नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ arrays. ओके। सो 1 2 और 6 7। ओके, 1 2 और 6 7। np डॉट इज इन सेम कैसे वर्क कर रहा है? इंटरसेक्शन से जैसे वर्क कर रहा है। np डॉट इज इन, राइट? np डॉट इज इन कैसे वर्क कर रहा है? इंटरसेक्शन में हमने देखा 3 4 5 सेम उसी तरीके से वर्क कर रहा है, राइट? np डॉट इज इन। यस। ओके, अभी आई थिंक मुझे um, ओके, 2D 2 डायमेंशनल एरे का मतलब 2 डायमेंशनल एरे पे ये कैसे काम करता है वो हम आगे देखेंगे। ओके, क्लिप का देखते हैं। तो numpy डॉट क्लिप फंक्शन क्या करता है? वैल्यूज को लिमिट कर देता है। ओके, वैल्यूज को लिमिट कर देता है मतलब क्या? अगर आपके पास एक रेंज है, ओके, और उस रेंज के बाहर अगर कोई वैल्यू जा रही है, तो वो क्या करेगा? वो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें जो रेंज की लास्ट वाली वैल्यू है, वो रिप्लेस कर देगा वहां पे, और जो रेंज की सबसे छोटी वैल्यू है वो रिप्लेस कर देगा सबसे छोटी वैल्यू से। ओके। तो यहाँ पर हम जो रेंज दे रहे हैं वो 25 और 70 दे रहे हैं। ओके, क्या दे रहे हैं हम? 25 और 75। तो यहाँ पर ये अबाउट 75 है। ओके, ये अबाउट 75 है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर 75 रिप्लेस कर देगा, राइट? np डॉट क्लिप, और यहाँ पर ए डालेगा, ए मीन इज इक्वल टू 25, ए मैक्स इज इक्वल टू 75। आ रहा है समझ में कुछ कुछ? मैम नहीं आया ये समझ। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये नंबर्स है, और मैंने यहाँ पर रेंज क्या डाली है?
मतलब मुझे ए में सबसे बड़ा नंबर कौन सा चाहिए? 75 चाहिए। हम्म। उससे आगे का नहीं चाहिए। हाँ। ओके। ए मीन में मुझे सबसे छोटा नंबर 95 25 चाहिए। चाहिए और सबसे बड़ा नंबर 75 चाहिए। अभी इसके इससे बड़े जो नंबर्स होंगे ना, वो रिप्लेस कर देगा वो ये मिनिमम वैल्यू से और ये मैक्सिमम वैल्यू से। अच्छा, ओके। ओके। एंड तो सीक्वेंस यहाँ सेम रहेगा उनका? सीक्वेंस सेम रहेगा। तो अच्छा, यहाँ अच्छा। पर 110 है तो 75 आ गया। यहाँ पर 530 है तो यहाँ पर 75। 28 वैसे का वैसा आ गया। 50 वैसे का वैसा आ गया। 38 भी वैसे का वैसा आ गया। 37 भी वैसे का। 94। 94 75 से ज्यादा है तो यहाँ पर 75 आ गया। 92 75 से ज्यादा है, यहाँ पर 75 आ गया। ओके। यहाँ पर 5 है तो 25 आ गया। तो 25 आ गया। ओके। यहाँ पर बिल्कुल। 30 तो 30। 68 है तो 68। यहाँ पर 9 है तो 25 आ गया। ओके। इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर np डॉट स्वैप केसेस में क्या, एक्सेस में क्या होता है? exchanges to specified access of an array effect which are effectively reordering is। ओके। ये जो डायमेंशन है उसको रीऑर्डर कर लेता है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है? 1 और 4। ओके। मतलब एक्सिस को स्वैप कर रहा है वो। ओके। 1 और 4 ले लिया। 2 5 3 6। ओके। इस तरीके से ले। पहले कैसे ले रहा था वो? 1 2 3 4 5 6। अगर आप ट्रांसपोज लोगे ना तो ट्रांसपोज अलग तरीके से काम करेगा। वो कैसे देगा हमें? 1 2 3 ऐसे देगा और 4 5 6 ऐसे देगा। पर ये कैसे कर रहा है? 1 4 फर्स्ट इसमें ले रहा है। 2 5 फर्स्ट सेकेंड और 3 6 ऐसे ले रहा है। आ रहा है क्या समझ में? हाँ मैम। मैम इसको क्या बोलेंगे, स्वैप एक्सेस? स्वैप म्हणजे स्वैपिंग कर रहा है एक्सिस की, तो ना यहाँ पे अच्छा। देखो। यहाँ पर हमारे पास 2D एरे है। ओके। सो ये जो एरे है 2D, अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोज लगाते हैं ना, ओके, तो वो अलग तरीके से देगा। ये कैसे दे रहा है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा। ये तो सेम वैसे ही देना है। हाँ हाँ, सेम ही है। ओके। ट्रांसपोज ही है। ओके। ट्रांसपोज मतलब क्या? रोज को वो कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब रोज को वो इस तरीके से लिख रहा है और कॉलम्स को वो इस तरीके से लिख रहा है। इस तरीके से। ओके। मैम बट वो उसके ट्रांसपोज के अलाइनमेंट सही है ज्यादा ना? हाँ अलाइनमेंट वाइज तो ट्रांसपोज ज्यादा अच्छे से कर रहा है। स्वैप की हाँ राइट। अलाइनमेंट थोड़ी सी खराब आ रही है। हाँ राइट। राइट। ओके। एनपी डॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या करेगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नंबर देगा। ओके। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स है, ये सारे रैंडम सैंपल्स है जो किस डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे। क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स। ओके। उसके बाद हाँ, यहाँ पर हम 1000 रैंडम सैंपल जनरेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके। सो हम जो जनरेट कर रहे हैं वो रेंज क्या है उसकी? 0 to 1 है। ओके। ओके। और हम वहां पर बिन्स दे रहे हैं 30 के सैंपल्स है। एज कलर है। ओके ठीक है। ये सब फॉर्मेट है जो हम सीखेंगे मैटप्लॉटलिब में। पर आप यहाँ पर देख सकते हो हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। सपोज हमने एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, हम क्या करेंगे? पीएलटी डॉट हिस्ट लगाएंगे। ओके। और इसमें हम ये जो डेटा है ये यहाँ पर पुट कर देंगे। बिन्स हम लगा रहे हैं 30 का। और अगर एज कलर नहीं डालते हो तो भी चलेगा। एज कलर क्या कर रहे हैं? इसको ब्लैक कलर तरीके से, अगर इसको अगर आप निकाल देते हो। बॉर्डर लाइन लगा रहा है बेसिकली मैम, राइट? बॉर्डर लाइन लगा रहे हैं। ओके। सो वो इस तरीके से देगा। राइट। हम्म। उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल दे रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।
एक्स लेबल दे रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी और वाई लेबल दे रहे हैं हम वैल्यूज। ओके। सो फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार आ रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज के जो नंबर्स हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो आ रहे हैं। ओके। एनपी डॉट काउंट नॉन जीरो, इसमें क्या वो कर रहा है कि जो नॉन जीरो एटम्स है उसको वो काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने नॉन जीरो आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके। सो भाई यहाँ पर 6 दे रहा है। और अगर आपको अलोंग एक्सिस देखना है तो आप देखोगे इस तरीके से। जीरो मतलब क्या, आप अक्रॉस रोज देख रहे हो। ओके। सो यहाँ पर है एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। और अलोंग कॉलम्स देख रहे हो, अलोंग एक्सिस वन। सो वो कैसे रहेगा, यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है। ओके। इस तरीके से। आगे चलते गई। एनपी डॉट टाइल। ओके। एनपी डॉट टाइल किस लिए होता है, यूज टू रिपीट एन एरे लाइक टाइल्स ऑन अ फ्लोर अलोंग स्पेसिफाइड एक्सिस। तो जैसे हम टाइल्स को लगाते हैं सेम तरीके से एनपी डॉट टाइल काम करती है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर एरे ले रही हूँ और मैं एनपी डॉट टाइल कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स। ओके। तो सेम टाइल मतलब सेम एरे रिपीट होगा नीचे भी 2 टाइम्स। ओके। 2 टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। तो जो रिजल्ट होगा वो कैसे होगा, इस तरीके से। ओके। वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पे एनपी डॉट टाइल, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 दिया था, मतलब 1 डायमेंशन एरे चाहिए। अगर मुझे 2 डायमेंशन एरे चाहिए तो मुझे यहाँ पर आ, ये देना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा। ओके। तो एनपी डॉट एरे, सो मैं अगर एनपी डॉट टाइल कर रही हूँ एरे दे रही हूँ इसमें, तो 2 3। ओके। 2 3, तो ये किस तरीके से आएगा, वो क्या कर रहा है, 2 3 मतलब 2 रोज ले रहा है और 3 टाइम्स वो रिपीट कर रहा है कॉलम्स में। ओके। वो क्या कर रहा है, 1 2 3 को 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है कॉलम्स में। आ रहा है समझ में। यस मैम। ओके। और अगर हमें सपोज मतलब 3 डायमेंशन का भी लेना है तो भी ले सकते हैं हम। ओके। ये 1 डायमेंशनल एरे है 5। सो अगर 3 4 लगाते हैं तो ये इस तरीके से रिपीट हो रहा है, राइट। और एक है एनपी डॉट रिपीट। ओके। सो ये एनपी डॉट रिपीट है, तो ये क्या करता है, सपोज ये 1 2 3 है, तो वो रिपीट करेगा ए को 2 टाइम्स। ओके। सो हर एक नंबर को वो रिपीट करेगा 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से। मतलब ये पूरे के पूरे इसको रिपीट नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअल नंबर्स को रिपीट कर रहा है। अगर यहाँ पर भी हम देखेंगे तो अगर हम एनपी डॉट टाइल लेते हैं 2 2, तो वो किस तरीके से करेगा, 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 3 4 3। अगर हम रिपीट करते हैं तो वो किस तरीके से देगा, 1 1 2 2 3 3 4 4। ओके। आई थिंक अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं तो वो कैसे होगा। ओके। ओके। तो ये ब्रॉडकास्ट जैसे काम करता है, ये जो है ये ब्रॉडकास्ट जैसे काम करता है। जैसे हमने ब्रॉड रिपीट जो है वो ब्रॉडकास्ट जैसे काम करता है। ओके। सो मतलब ये जो है ये हमारा 1/2 है, 1/4, नहीं, 2/2 है। ओके। एनपी डॉट एरे क्या है, 2/2। तो अगर इसको रिपीट करना है तो हमें 2/1 का लेना पड़ेगा, मतलब 1 डायमेंशनल एरे लेना पड़ेगा यहाँ पे रिपीट में। और टाइल में 2 डायमेंशनल एरे आप रिपीट कर सकते हो। ओके। सो यहाँ पर एक ये दिया हुआ है।
सो कॉपी पे यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं एरे को, और यहाँ पर क्या करते हैं, एलिमेंट्स को स्ट्रेच करते हैं, रिपीट करते हैं हर एक एलिमेंट को। आ, यहाँ पर हम वो एरे पैटर्न को रिपीट करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी देके रखा है कि कैसे ये ओरिजिनल एरे है, 1 2 3 4। तो इसको हम इस तरीके से ले रहे हैं टाइल में, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ पर हम कैसे ले रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4, ओके। हो गया। यस। अभी कुछ टास्क दिए हुए हैं, वो एक बार देख लेना। Create a null vector of size 10 but the fifth value which is 1, okay। सो यहाँ पर आपको ऐड करना है फिफ्थ। आप मतलब ये ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, पर आप खुद से एक गूगल कोलैब नोटबुक ओपन करना और उसमें खुद से करना, ओके। यहाँ पर भी सेम नंबर के ही क्वेश्चंस है, 14 15, ओके। आ रहा है समझ में? यस। दीपांकिता सलमान। हेलो। यस मैम। आ रहा है समझ में? यस मैम। ओके गाइस, पांडास हम कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो है उनका भी पांडास बाकी है। तो कल से स्टार्ट करें पांडास, तो मैम। है ना? आज नहीं करता है। आज थोड़े क्लासेस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। ओके। 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। मैम। हम्म। क्लासेस के एग्जांपल्स हम कवर करते हैं, ठीक है। तुम्हारा हो चुका है ना, दीपांकिता? यस मैम।
क्लासेस वगैरह हो चुका है ना? ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और फिर क्लासेस मतलब आज छुट्टी लेते हैं, ओके? सो ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। बहुत सिंपल सिंपल है गाइस। काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ नंपाई अरे। तो आप नंपाई अरे के एलिमेंट्स को कैसे काउंट करोगे? क्या करोगे आप? साइज लगाओगे? यस। क्या करोगे आप? कौन सा एट्रीब्यूट लगाओगे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? दीपांकिता, यस हिमांशु, मैम, आ रही है। सलमान। तो क्या लगाओगे आप? अगर आपको काउंट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम काउंट लगाएंगे। काउंट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। क्या लगाओगे आप? साइज लगाओगे? हाँ मैम, साइज भी हो नंबर जाएगा। हाँ, हाँ मैम, साइज भी यूज हो जाएगा। साइज यूज हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पर ए डॉट साइज लगा रहे हैं, राइट? ओके। यहाँ पर पाइथन फंक्शन क्रिएट करना है टू कैलकुलेट सॉफ्टमैक्स ऑफ द गिवन numpy 1D array। सो यहाँ पर एक ये है, ठीक है। ये ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, पर आप लोग खुद से भी ट्राई करना थोड़ा सा, ओके? सॉफ्ट मैक्स का जो ये है फॉर्मूला, वो ये है, एक्सपोनेंशियल रेस टू जेड आई जेड, जेड आई। तो जेड जो है वो रहेगा एरे, ओके? एक्सपोनेंशियल ऑफ एरे, ओके? और हम यहाँ पर उसका ये कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। मतलब ए रेस टू जेड आई, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन ना, ई रेस टू जेड आई, आई रहेगा हमारा 1 मिनट, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का
हम्म। तो यहाँ पे हम 2.0 ले रहे हैं, तो ये हमें दे रहा है p 0.7, 0.2, 0.1। तो वो कैसे दे रहा है, e रेस टू आई आई। ई रेस टू वन रहेगा 2.718, ये समथिंग 7 पॉइंट, ओके। और हम उसको सम कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं टू गेट द प्रोबेबिलिटीज फॉर z1 इज। तो हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी सम से, ओके। और हमें मिल रहा है 0.09, 0.245, 0.665। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज रहेंगी। तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो इस तरीके से रहेगी, ओके। तो मैं 1 मिनट ये करती हूँ। देखना है यहाँ पे मैं, अम, ये मैथमेटिकल फंक्शंस जो रहते हैं ना, तो यहाँ पर ई रेस टू आई वगैरह, ये इससे डर नहीं जाना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, पर एक बार अगर समझ में आ जाए तो सब सही है। सो इनपुट रहेगा, हम्म, उसका फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू जेड आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ I is equal to J to K, ओके। सॉरी, J is equal to I to K e raised to Z J, ओके। J is equal to I to K e raised to Z J, ओके। सो यहाँ पर I क्या है, अ, वो पर्टिकुलर नंबर रहेगा, ओके। सो सपोज I 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके। सो और ये है एक पर्टिकुलर, मतलब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ई रेस टू जेड है, मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे, पहले ई रेस टू वन लेंगे, ओके। और यहाँ पर मतलब फॉर आई इज इक्वल टू वन, हम क्या लेंगे, ई रेस टू वन, ई रेस टू वन प्लस ई रेस टू टू प्लस ई रेस टू थ्री प्लस ई रेस टू फोर, ओके। इस तरीके से लेंगे।